नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। चलिए दोस्तों, इस हाथ के विषय में और जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहला मैं जो नोटिस कर रहा हूँ इस हाथ में, सबसे पहले आप शुक्र को देखिए। आज हम सबसे पहले इसके विषय में ही चर्चा कर लेते हैं। तो आप शुक्र को देख सकते हैं कि एक तो ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है और अधिक उभरा हुआ है, ओवर डेवलप है। तो शुक्र का इतना ओवर डेवलप होना सही नहीं होता है, क्योंकि ऐसे लोगों का स्त्री के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है। अगर पुरुष है और अगर महिला है तो उनका पुरुष की तरफ मतलब विपरीत लिंग के प्रति बहुत ज़्यादा इन लोगों का झुकाव रहता है और इनमें थोड़ी कामुक प्रवृत्ति भी देखी गई है। इसी प्रकार से ये लोग में देखा गया है कि इनका जो प्यार भी होता है बहुत अंधाधुन वाला प्यार होता है। मतलब अगर प्यार में पड़ जाते हैं तो मतलब ज़्यादातर उसमें एकदम इतना घुस जाते हैं कि एकदम पूरा लाइफ को स्पॉइल ही कर देते हैं। मतलब अगर प्यार में पड़े तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, और अगर नशाखोरी में ये लोग चल गए तो उसमें भी इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि इनका जो शुक्र है वो कोई ना कोई एडिक्ट चीज़ इनको करवा सकता है या किसी ना किसी चीज़ की जो है लत लगवा इनको सकता है। दूसरा, हाथ में एडिक्ट लाइन भी मौजूद है जो कि बता रही है कि कोई ना कोई चीज़ का ये व्यक्ति एडिक्ट हो सकता है। तो जब मैं उस विषय पे आऊँगा तो अच्छे से आपको क्लियरली बताऊँगा। लेकिन आप शुक्र पे देख सकते हैं कि ज़्यादा उभरा हुआ है, तो ज़्यादा उभरा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है तिल भी मौजूद है। तो शुक्र पर तिल होना सही नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में या स्त्री के प्रति झगड़ा झंझट ज़्यादा देखा गया है लाइफ में। कुल मिला के देखा गया है कि धन तो कुल मिला के इनके पास अच्छा रहता है, लेकिन दिक्कत परेशानी इनका साथ कभी नहीं छोड़ती। और ख़ासकर वुमेन रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो शुक्र के विषय में ये थी बातें। अब हम वापस स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो फिंगर से स्टार्ट करता हूँ। तो फिंगर की जो लेंथ है कुल मिला के मुझे ठीक दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तर्जनी उंगली ज़्यादा लंबी है अपोलो फिंगर से, मतलब थर्ड फिंगर से। तो इसका मतलब ये है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, गुरु की सारी क्वालिटीज़ रहेंगी। और मेन बात ये है कि ये जो गुरु पर्वत है ये भी उभरा हुआ है, तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी ये सब ज़्यादा रहेंगी। तो इनको टीचिंग लाइन में जाना चाहिए या किसी कंपनी का कोई मैनेजर वगैरह, इन सब लाइन में इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। जिसमें मेन एक लीडर का काम हो, उस फील्ड में इनको बहुत अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है। इसी प्रकार कुछ आप गैप देख पाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से उंगलियों के बीच में। तो इस प्रकार का जो गैप होता है ये बता रहा है कि इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले ज़्यादा रहेंगे, इनके ऊपर दबाव बनाना बहुत मुश्किल रहेगा। थोड़े से मनमौजी टाइप के ऐसे लोग हो जाते हैं और थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी देखे गए हैं। इसीलिए तो यहाँ पर शुक्र भी दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस यही है कि थोड़ा इनको बचना चाहिए, पहले अपना करियर बनाना चाहिए, उसके बाद इन सब चीज़ों में पड़े। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो लिटिल फिंगर है ये अपोलो फिंगर के, जबकि वो छोटी है, उसके फर्स्ट पोर तक भी नहीं पहुंच पाया। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा जो इंसान है थोड़ा शाय किस्म का हो सकता है, मतलब शर्मिला टाइप। और इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है थोड़ी सी कम दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक आप फ्लो देखेंगे वो भी बहुत लो सेट है। और इस प्रकार से जो है थोड़ा सा जब इस प्रकार का साइन किसी के हाथ में आ जाता है कि लिटिल फिंगर कुछ इस प्रकार से, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो है इमोशनल भी ज़्यादा होते हैं और थोड़े से आलसीपन इनके अंदर आ जाता है। लेकिन कुल मिला के अपोलो फिंगर अच्छा है, तो आलसपन कम रहेगा, कुल मिला के ज़्यादा नहीं, लेकिन इमोशनल ज़्यादा रहेंगे और दिल से ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं। तो जो इमोशनल होते हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं होते, क्योंकि ऐसे लोगों का लोग बड़ी आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, या बहुत उल्टे सीधे कदम ये लोग उठा लेते हैं। इसी प्रकार से और मैं अन्य बात करूँ यहाँ पर, तो कुछ आप देख पाएंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद है। तो ये फ्रेंडली नेचर का जो है बता रही है कि फ्रेंडली नेचर है, मिलनसार है, लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, साथ पसंद होता है लोगों का, ऐसे लोगों को। और अब लाइफ लाइन से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लाइफ लाइन का फ्लो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के ठीक है। और यहाँ पर जो है कुल मिला के ठीक है। इस एज के बाद से जो है लाइफ लाइन का फ्लो जो है थोड़ा सा मुड़ गया है और यहाँ पर बहुत कम हो गया है इस एज में। और इस प्रकार से कुछ नीचे की ओर रेखा आ रही है, तो इस एज में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। ये जो एज है वो तकरीबन
मैं बताता हूँ ये वाली एज और यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा कम दिख रहा है। तो ये जो एज है वो 55-60 अप्रोक्सीमेटली है। इस एज में कुछ इनको कष्ट रहेगा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद अगर उससे निकल गए तो अच्छी लाइफ है। फिर उसके बाद 75-80 समथिंग में प्रॉब्लम आएगा। और थोड़ा सा मुझे और भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जाल जैसा यहाँ पे बीच में बना हुआ है, और स्टार्टिंग लाइफ में भी थोड़ा सा फ्लो सही नहीं है। तो इनको भी शुरुआती जीवन में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रही होगी, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम या घर बार से या कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद भी जो है करीबन 23-25 उम्र से लेकर के 35 के आसपास तक थोड़ी और प्रॉब्लम है, और उस कुल मिला के उसके बाद ठीक है। तो लाइफ का फ्लो कुल मिला के मुझे ठीक लगा, और ज़्यादा स्ट्रेस लाइन भी नहीं काटी है इनको। बस इसी एज के दौरान में थोड़ी स्ट्रेस लाइन हल्की हल्की सी है, बाकी कुल मिला के नहीं है। तो वही है कि इनको 25 से 35 के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगा। और इसी प्रकार से और मैं यहाँ पर बात करता हूँ हेड लाइन की। तो हेड लाइन लॉन्ग है लेकिन नीचे झुक गया है, इस प्रकार से चंद्र के तरफ चल गया है हेड लाइन। इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी इस प्रकार से हेड लाइन नीचे की ओर चल जाता है चंद्रमा की ओर, ऐसे लोगों का इमेजिनेशन पावर बहुत खतरनाक होता है। मतलब ऐसे लोगों का जो सोचने की काबिलियत होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। और इनका सिक्स्थ सेंस भी देखा गया है कि बहुत बार, मतलब ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि इनका सिक्स्थ सेंस डेवलप हो जाता है। मतलब सिक्स्थ सेंस में जब भी कुछ भी होना रहेगा ऐसे लोगों को पता चल जाता है, या थोड़ा बहुत भी आभास हो जाता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इनका इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है, और मून के तरफ ये लाइन झुक गया है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि आप जो है राइटर बन सकते हैं, लेखक बहुत अच्छा बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, संगीतकार या कवित्री, इन सब चीज़ों में जिसमें इमेजिनेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, इन सब फील्ड में बहुत आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। बस एक ट्रैक मिल जाए आप लोगों को, तो क्योंकि ट्रैक मिल पाना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद तो सक्सेस आपकी जो है गगनचुंबी होती है। तो इस फील्ड में बहुत अच्छा सक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि गुरु भी अच्छा है, तो उस फील्ड में भी बहुत अच्छा, मतलब लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। इसी प्रकार से हार्ट लाइन के विषय में बात करूं मैं स्वास्थ्य के, तो स्वास्थ्य रेखा कुछ इस प्रकार से है। तो कुल मिला के जो स्वास्थ्य की रेखा है वो इस प्रकार से थोड़ा सा झुक रही है गुरु के तरफ। तो थोड़ा सा इनके अंदर जो है दिल से ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति है, लेकिन कुल मिला के सीधी थोड़ी बहुत है। तो ये है कि इमोशंस है इनके थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे उम्र दराज होने पे। और हार्ट लाइन के विषय में और मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस एरिया में कि इस प्रकार का फ्लो बनते हुए आपको दिखेगा। तो इस प्रकार का जब फ्लो बनता है ऊपर नीचे, वो भी एंड के तरफ में, तो ऐसे लोग जो है रोमांटिक किस्म के ज़्यादा होते हैं, और फ्लर्टी इनका जो है नेचर होता है। और वैसे भी मैंने शुक्र से बता दिया था कि स्त्री के प्रति इनका झुकाव भी ज़्यादा रहेगा, और एक एडिक्ट लाइन भी मौजूद है। तो कुल मिला के इनका जो हाथ है वो मुझे स्त्री की तरफ झुकाव ज़्यादा लग रहा है, और उनसे प्रॉब्लम भी क्रिएट करने वाला ज़्यादा लग रहा है। तो इनको इन सब मामलों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और यहाँ पर विवाह रेखा प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा है इस एरिया में, तो शायद इस फोटो के अनुसार नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन विवाह रेखा अगर नहीं हो तो और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। शादी तो वैसे ऐसे लोगों की होती है, लेकिन बहुत जल्दी टूटने के चांसेस या उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस दिखते हैं। तो मैं यही इनसे कहूँगा कि अगर आपके हाथ में वो रेखा मौजूद है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पर अपने हाथ के पिक भेजें, ताकि मैं कंफर्म कर लूँ। और अब हाथ में जितने भी पर्वत है इसके विषय में चर्चा करता हूँ। तो गुरु से स्टार्ट करता हूँ। तो गुरु कुल मिला के उभरा हुआ है, और कुछ प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन से ऊपर की ओर गई है। तो ये जो है प्रोग्रेस लाइन है। ऐसे लोगों को प्रोग्रेस निरंतर होते रहता है, कभी भी मतलब देखा गया है कि इनको बस दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत होती है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत भी उसमें कदम बढ़ा ले तो सक्सेस अच्छा खासा इनको जो है मिल जाता है। इसी प्रकार से शनि की चर्चा करूँ तो शनि का माउंट आप देख सकते हैं कि दबा हुआ है, और कम स्पेस भी लिया हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का फ्लो है, और इस प्रकार से आते हुए थोड़ा कम स्पेस ले रहा है, कम स्पेस लिया है और दबा हुआ भी है, थोड़ा सा वीक दिखा मुझे। शनि के उपाय करिए,
कुछ लक लाइन इस प्रकार से निकली हुई है जो यहाँ पर आकर के इस प्रकार से बंटवारा हो गई है। तो इनके अंदर इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसे जो लोग हैं इनको दो काम एक समय पे करने की प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करने का इनका मन होता है और आदत हो जाती है। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे लोग थोड़े से डिस्टर्ब जरूर हो जाते हैं, लेकिन एक क्वालिटी अच्छी है कि फ्यूचर में इनका जो मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग रहता है वो एक से ज़्यादा रहता है। इसी प्रकार से कुछ और लक लाइन यहाँ पर निकली हुई है, लेकिन कुछ यहाँ पर आकर के हर्ट लाइन पे रुक गई है। ये विदेश जाने का योग बना रही है। और यहाँ पर भी कुछ लक मुझे यहाँ दिख रहा है, तो लक जो है प्रॉपर इनका नहीं रहेगा। मतलब लक का भी जो साथ है वो तकरीबन एक बहुत अच्छा लक नीचे से निकलते हुए गया है वहाँ तक, लेकिन वो जो एज है ये तकरीबन इनके हाथ में मुझे दिख रहा है 35 एज के बाद से ये कोई प्रोफेशन में चेंज कर देंगे, इसीलिए ये लक लाइन यहाँ पे रुक गया है। और एक लक लाइन और यहाँ से निकला है जो कि ज़्यादा सोर्सेस में बढ़ गया है। तो लक जो है कुल मिला के देखा जाए तो 35 एज के बाद से बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सूर्य है वो सूर्य भी कुछ अंडर डेवलप है, और यहाँ एक छोटा सा तिल मौजूद है इस प्रकार से यहाँ पे। तो सूर्य पर तिल होना कुल मिला के ठीक नहीं होता है, अपमान झेलना पड़ता है ऐसे लोगों को। थोड़ा सा जॉब में से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉपरली कोई सेटल जॉब नहीं मिल पाता है। सूर्य के उपाय आपको ज़रूर करने चाहिए, शनि और सूर्य के दोनों के करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से इस प्रकार की जो रेखा है ये ज्ञान की रेखा है, कुल मिला के ज्ञान अच्छा है इनके पास। और इस प्रकार से जो कुछ योग बन रहा है कुल मिला के अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सूर्य रेखा है वो कुल मिला के प्रॉपर लाइन नहीं है, लेकिन कुल मिला के रेखा मौजूद है, तो फेम जरूर मिलेगा, लेकिन लेटर एज में है। और एक और यहाँ पर चिन्ह मुझे बनता हुआ दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का चिन्ह बनता है तो ऐसे लोग जो है मूडी स्वभाव के हो जाते हैं, और इनके मूड पे हर चीज़ डिपेंड करता है। कभी इनका मूड बहुत सही रहेगा और 2 मिनट के बाद ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। दुश्मनों के साथ कब जाके हाथ मिला ले और अपनों से कब दुश्मनी मोल ले कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनका जो है मूडी स्वभाव होता है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिला के जो मरकरी है वो भी कुल मिला के ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रहा है। और कुछ रेखाएं यहाँ पर मौजूद है, तो ये बिजनेस लक है, बिजनेस में बिल्कुल जा सकते हैं। कोई अपना बुक खुद का आगे चल के लॉन्च करके उसका भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से मार्स की मैं बात करूँ तो मार्स भी जो है नेगेटिव, मार्स कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस प्रकार से रेखा निकल के इनके जो है हर्ट लाइन पे इस प्रकार से जुड़ गया है। और यहाँ पर भी माइंड की कुछ रेखा निकली हुई है। तो ये जो योग बना रहे हैं ये सब जो है इंसान थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का हो जाता है, एग्रेशन ज़्यादा आ जाता है ऐसे लोगों में, और फास्ट डिसीज़न लेने लगते हैं बहुत जल्दी, और मतलब जल्दी डिसीज़न लेते हैं और उन डिसीज़न में भी बहुत जल्दी चेंजेस करने लग जाते हैं ऐसे प्रवृत्ति के लोग। तो मार्स के भी थोड़े उपाय करने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से शुक्र की मैंने चर्चा कर चुका हूँ मैं यहाँ पर। कुछ आपको यहाँ पे वरीज लाइन दिखेंगी, चिंता की रेखा है। तो क्या होता है कि जब भी इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सूर्य पे, ऐसे लोग जो है सोचते ज़्यादा हैं, बात का बतंगड़ कर देते हैं, राय का पहाड़ कर देते हैं, बात एक ही ये सब, लेकिन है यही है कि सोचना कम करना चाहिए। और यहाँ पे माइंड लाइन से भी दिख गया था कि इमेजिनेशन पावर ज़्यादा है। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही आगे चल के भौतिकता में चल जाते हैं, तो इनको सोचना कम करना चाहिए, थोड़ा कर्म पे ज़्यादा विश्वास रखें। कुछ इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन हल्की सी दिख रही है, तो और कुछ ये प्रोग्रेस लाइन भी मौजूद है। तो सपोर्ट कुल मिला के रहेगा लोगों का, लेकिन जो भी करेंगे सब ज़्यादातर अपनी मेहनत से, और प्रोग्रेस के अच्छे चांस मिलेंगे इनको, अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी लाइफ में मिलेगी। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर केतु की बात करूँ तो केतु पे कुछ इस प्रकार से डिवाइड हुआ है। तो धार्मिक हो सकते हैं, सम्मान इनको दिलाएगा केतु, अचानक से बहुत अच्छा पदोन्नति इनका हो सकता है, भाग्योन्नति हो सकता है। और यहाँ पर आप चंद्र पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ही एडिक्ट लाइन मौजूद है, जो कि बहुत दिनों बाद मुझे किसी के हाथ में मिला है।
सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चर्चा कर लूँ, यहाँ पर इस प्रकार की जो रेखा है ये लक है, विदेश यात्रा जाने का अच्छा योग बना रही है। तो विदेशी भूमि इनके लिए बहुत लाभदायक रहेगी, भविष्य में ये जरूर विदेश यात्रा करेंगे और विदेश यात्रा बहुत लाभदायक इनके लिए रहेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडिक्ट लाइन मतलब कि देखिए, जब भी हाथ में इस प्रकार का कोई योग बनता है चंद्र के ऊपर, जो चंद्र को इस प्रकार से ढक ले, जैसे कि इनके हाथ में साफ साफ आप देख सकते हैं, मैं लाइन मिटाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसा ही योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है मुझे, यहाँ से चलते हुए इस प्रकार से। तो ये जो है एडिक्ट लाइन होती है, मतलब ऐसे लोग जो है किसी न किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। देखा गया है कि ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। देखिए माफ़ करिएगा, पर जो सही बात है वही मैं चाह रहा हूँ बता दूँ आप सभी को कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल सही किया जा सकता है समय रहते ही। तो क्या होता है कि ऐसे जो लोग हैं ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं या थोड़े मतलब जुए में चल गए या फिर किसी दूसरे मतलब जिस भी चीज़ में जाए, कोई ऐसी चीज़ जो एडिक्ट हो जाए और बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है लाइफ में, ऐसा जो है देखा गया है। और ख़ासकर इनका शुक्र भी ज़्यादा उभरा हुआ है, तो लव मैरिज या मैरिज से रिलेटेड या लड़की से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इनका हाथ दिखा मुझे। तो इन सब से बचना चाहिए, खासकर नहीं पढ़ें, ये सब ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है आपका, खासकर क्योंकि हाथ में इस प्रकार के कुछ निशान मौजूद हैं। मेरा डराना कोई मकसद नहीं है, परंतु अवेयर करना सबसे मेरा पहला मकसद है। तो इन सब चीज़ों पे अगर हैं तो हट जाइए, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर कुछ गलत फील्ड में अभी चल गए हैं, अभी तो 30 एज के आसपास में इनका चल गए हैं, तो जल्द से जल्द संभल जाएं, और अगर नहीं गए हैं तो संभले ही रहें, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है एडिक्ट लाइन होती है। देखा गया कि ऐसे लोगों में अगर पैसे कमाने का एक आ गया कि मुझे पैसे ही पैसे चाहिए, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ही एडिक्ट हो जाते हैं, मतलब खूब उसी के अंदर चल जाएंगे और ऐसे ऐसे सोर्स से इनकम करने का इनके मन में ख्याल आएगा, जो कि गलत है। एडिक्ट मीन्स क्या होता है कि जो आगे चल के गलत रूप ले ले, वही इनके हाथ में दिखा है। तो किसी भी चीज़ का आदी नहीं बनना है आपको। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर आप फॉर्मेशन देखेंगे इस प्रकार से, तो ये जो है कुल मिला के जो एरिया होता है ये पॉजिटिव मार्स होता है, और पॉजिटिव मार्स कुल मिला के मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो इस प्रकार का रेक्टेंगल शेप बन रहा है, मछली नहीं है ये, रेक्टेंगल थोड़ा सा इनका शेप बन रहा है, गोलाकार आकार बन रहा है यहाँ पर। तो ये अच्छा है, कुल मिला के इनको खूब अच्छा, इनको जो है इज्जत सम्मान धन देगा। मार्स अच्छा है, मंगल इनको जो है प्रोटेक्ट करने वाला भी रहेगा, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। खासकर शत्रु इनका कुछ जो है मुसीबत, मतलब इनके लिए कुछ दिक्कत परेशानी ज़्यादा खड़ी नहीं कर पाएंगे। और ये जो साइन है बहुत पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है, प्रोटेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा राहु के विषय में चर्चा कर लूँ, तो राहु पे कुछ इस प्रकार की युति बनते हुए दिखी, पूरी लाइन मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर इस प्रकार से पूरी लाइन हो जाती तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता, लेकिन कोई बात नहीं, राहु कुल मिला के पॉजिटिव है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इनके हाथ में धन कुल मिला के अच्छा है, बचत नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल जो है प्रॉपर यहाँ पे बन नहीं पा रहा है। और यहाँ पर भी जो है लक बहुत बार चेंजेस हुआ है लक में, तो ये है कि धन कुल मिला के अच्छा रहेगा, एक से ज़्यादा सोर्सेस रहेगा अर्निंग का, और बच नहीं पाएगा। और कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। यहाँ पे आपको एक फॉर्मेशन बताता हूँ कि इस प्रकार से जो फॉर्मेशन होती है, ये अगर यहाँ पर थोड़ी बड़ी चिन्ह बने या फिर द्रिप बने, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लड़का होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और इस प्रकार से थोड़ा यव का भी चिन्ह यहाँ पे आपको बनते हुए दिख जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्रकार से यव का चिन्ह थोड़ा सा बनता दिखेगा, तो ये भी अच्छा है, इंटेलिजेंट है, धार्मिक हो सकते हैं, और धन को कुल मिला के अच्छा रहेगा। और इनके लिए जो बेस्ट फील्ड मुझे दिखा है वो टीचिंग लाइन दिखा है, या फिर ये काल्पनिक चीज़ों की ओर में बहुत अच्छा इनको सक्सेस मिल सकता है। विदेशी भूमि इनके लिए बहुत लाभदायक है। बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन लेटर एज में गवर्नमेंट जॉब अवेलेबिलिटी है, फेम मिलेगा लेटर एज में। और जो मेरे तरफ से एडवाइस इनके लिए यही है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बच के रहें जो एडिक्शन के तौर पे आपको सामने आ सकती है। तो कुल मिला के इनके हाथ में ये सब था। कुछ बातें मुझसे छूट गई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट पे मुझे बताएं, मुझे एडवाइस करें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।